चलो हट जाओ पप्पू लोग, थोड़ी हवा आने दो, ये मेरा शिकार है। 2021 में एक मूवी रिलीज हुई थी, इसका नाम है स्पेस सुपर। इस खेल में सब कुछ जायज है। और मूवी लिटरली बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड है उनके लिए जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी। सिर्फ नाम के लिए टीम वर्क है, सब एक से बढ़कर एक संग की है। ये आती है साइफी और ड्रामा की कैटेगरी में, और अगर आपको गार्डियन ऑफ गैलेक्सी जैसी मूवी पसंद आई होगी तो ये आप ही के लिए है। आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अपना मुंह बंद रखो। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। तो स्टार्टिंग में अपने को देखने को मिलता है कि 2092 में अर्थ का इन्वायरमेंट पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो चुका होता है और ह्यूमंस के लिए अब ये किसी नर्क से कम नहीं होता। इसलिए यूटीएस कॉरपोरेशन ने स्पेस में एक पैराडाइज बनाया होता है, एक ह्यूमन सोसाइटी जो मोस्टली अमीरों के लिए होती है। और स्पेस के मलबे से इस सोसाइटी को बचाने के लिए उन्होंने एक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया होता है, जिसमें स्पेस सुपर स्पेस के मलबे को इकट्ठा करके उसे फैक्ट्री में डंप करते हैं। और यूटीएस कॉरपोरेशन के फाउंडर और सीईओ का नाम होता है डॉक्टर जेम्स सालेवान। और अब डॉक्टर सालेवान अपने एक न्यू मार्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं और इनका प्लान होता है मार्स को एक ग्रीन लैंड बनाना, ताकि वहाँ ह्यूमन सोसाइटी बनाई जा सके। डॉक्टर रिपोर्टर्स को अपने मार्स प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, बट उनमें से एक रिपोर्टर डॉक्टर सालेवान को क्वेश्चन करता है कि उन्होंने अर्थ के सारे रिसोर्सेज तो यूज़ कर लिए, पर उन्होंने अर्थ के लिए कुछ भी नहीं किया, बस उसे ऐसा ही छोड़ दिया। बेसिकली इस रिपोर्टर का मतलब होता है कि अगर वो लोग मार्स पर ग्रीन लैंड बना सकते हैं तो वो लोग अर्थ को भी फिर से ठीक कर सकते हैं। बट डॉक्टर को ये बात पसंद नहीं आती और इससे उसका दिमाग हट जाता है और सबसे पहले वो उस बंदे से एक ब्लैक फॉक्स के मेंबर को मरवाता है और फिर उसे भी मार देता है। जिसके बाद अपने को कैप्टन जैंग को दिखाते हैं, जो कि एक स्पेस स्वीपर होती है। और अगर मैं इनकी टीम की बात करूं तो इनके टीम में टोटल 4 मेंबर होते हैं, तेहू, टाइगर पार्क और बब्स। तेहू की जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि उसे खूब सारे पैसे कमाने हैं ताकि वो अपनी बेटी सुनी को ढूंढ सके, जो एक एक्सीडेंट में स्पेस में कहीं खो गई थी। बब्स को जैंग एक कबाड़ से उठाकर लाई थी, इसलिए वो जैंग का काफी वफादार होता है, पर वो भी पैसा इकट्ठा कर रहा होता है क्योंकि उसे अपना हुलिया बदलना होता है, बोले तो उसे एक लड़की बनना होता है। वहीं टाइगर पार्क बात बात पर सनक जाता है, जो 4 साल पहले एक ड्रग गैंग का लीडर हुआ करता था और वो गरीब बच्चों की काफ़ी मदद करता था, इसलिए इससे बच्चों से काफ़ी प्यार होता है। और इन सब की ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि इन्हें बस पैसे कमाने हैं, क्योंकि कर चुकाते चुकाते इनकी लिटरली लग चुकी है और अब इनकी सारी प्रॉपर्टी, जिसके नाम पे बस एक शिप है, उन्हें बैंक सीज करने वाली है। खैर, तो एक दिन टाइगर और तेहू शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं, तभी इन्हें बैक सीट कंटेनर से एक छोटी सी बच्ची मिलती है और इसका नाम होता है डॉर्थी। पर इसकी क्यूटनेस पर मत जाना, ये एक चलती फिरती बॉम्ब होती है। बेसिकली ये एक एंड्रॉयड होती है जिसे कुछ दिन पहले एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक फॉक्स ने किडनैप कर लिया था। और डॉर्थी के अंदर एक हाइड्रोजन बम इंस्टॉल होता है जो कभी भी फट सकता है। और ये जानने के बाद इन चारों की फट रही होती है और इन्हें बस जैसे तैसे करके डॉर्थी से पीछे छुड़ाना होता है। और तेहू को पता चलता है कि ब्लैक फॉक्स डॉर्थी के पीछे पड़े हुए हैं, तो तेहू को एक खुरापाती आइडिया आता है कि वो लोग ब्लैक फॉक्स को ब्लैकमेल करके उनसे अच्छे खासे पैसे वसूल कर सकते हैं और इससे उनकी पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और सब इसके लिए तैयार हो जाते हैं, पर इनकी लिटरली फट रही होती है। तेहू को डॉर्थी के बैग से एक सैटेलाइट फोन मिलता है और उसमें से सिर्फ एक ही नंबर पर कॉल किया गया होता है और वो नाम होता है डॉक्टर कैंग। और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डॉक्टर कैंग का नाम लिखा होता है। इसके बाद तेहू जैसे तैसे करके डॉक्टर कैंग को कॉल करता है और ये लोग उसी सैटेलाइट फोन का यूज करते हैं ताकि कोई इन्हें ट्रैक ना कर सके। और तेहू डॉक्टर कैंग से 2 मिलियन मांगता है और डॉक्टर कैंग मान जाता है। जिसके बाद तेहू डॉक्टर कैंग को क्लब में मिलने के लिए बुलाता है, बट इनका इस सैटेलाइट वाला आइडिया पूरी तरह से फ्लॉप कर जाता है क्योंकि सालेवान इनके फोन को ट्रैक कर रहा होता है। और जब तेहू डॉर्थी को लेकर क्लब पहुंचता है तो स्पेस गार्ड की लीडर कॉमिला अपने बंदों के साथ इनका पहले से वेट कर रही होती है और उन्हें डॉर्थी को मारने के ऑर्डर होते हैं। डॉक्टर कैंग तेहू से मिलता है और उसे पैसे दे देता है, पर इस चक्कर में वो डॉर्थी पर नजर रखना भूल जाता है और डॉर्थी बैग से निकलकर सबके सामने आ जाती है और स्पेस गार्ड उन पर हमला करते हैं। पर डॉर्थी नैनोबॉट्स की मदद से खुद को और तेहू को बचा लेती है और वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाते हैं। जैंग ये सब देख रही होती है और वो बोलती है, अब ये क्या था? खैर, तो डॉर्थी सबको बताती है कि उसका असली नाम कुन्नीम है। धीरे धीरे टाइगर पार्क और डॉर्थी में अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो नहीं चाहता था कि डॉर्थी उन्हें छोड़कर जाए। डॉर्थी तेहू से भी दोस्ती करने की कोशिश करती है, पर तेहू अब भी उससे दूर भाग रहा होता है। बब डॉर्थी को तेहू के बारे में बताता है। सो यहाँ पर अपने को तेहू की हिस्ट्री दिखाई जाती है। यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि तेहू स्पेस गार्ड का लीडर था और स्पेस गार्ड का काम होता है घुसपैठियों को रोकना और उन्हें मारना। एक दिन तेहू एक मिशन के दौरान एक बच्चे से मिलता है और इसका नाम होता है सुनी। और तेहू सुनी को अर्थ भेजने के बजाय उसे अपने पास रख लेता है और उसकी देखभाल करता है। सुनी की ईयर नर्व्स लाउड नॉइज के कारण डैमेज हो गई थी, इसलिए वो कुछ सुन नहीं पाती थी। इस बात के लिए तेहू खुद को ब्लेम करता है और वो होता भी है, ये सब उसी की वजह से हुआ था। इसलिए उसके बाद से तेहू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर ऑर्डर फॉलो ना करने की वजह से तेहू को यूटीएस से निकाल दिया जाता है।
देन तेहू को शराब और जुए की लत लग जाती है। एक दिन इनके इलाके में स्पेस से मीटोराइट आकर टकरा जाता है और पूरा इलाका बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से सुनी स्पेस में कहीं खो जाती है। और जब तेहू लॉस्ट एंड फाउंड जाता है तो उन्हें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और तेहू के पास 3 साल का वक्त होता है पैसे इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि इसके पास सुनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और फिर उसे नहीं ढूंढा जा सकता। खैर, तो तेहू को डॉक्टर कैंग का कॉल आता है और डॉक्टर कैंग उन्हें 2 घंटे में मिलने के लिए बुलाता है। टाइगर डॉर्थी को डॉक्टर कैंग को नहीं देना चाहता था क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि ब्लैक फॉक्स के लोग डॉर्थी के साथ क्या करेंगे, इसलिए वो तेहू को समझाने की कोशिश करता है। पर तेहू को केवल पैसे से मतलब होता है क्योंकि उसे सुनी को ढूंढना था। इसके बाद अपने को देखने को मिलता है कि जब डॉर्थी बाथरूम जा रही होती है तो एक बंदा उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर इनकी प्लानिंग काफ़ी वाहियात होती है और टाइगर उन्हें धर लेता है और कैप्टन जैक समझ जाती है कि ये लोग ब्लैक फॉक्स के मेंबर हैं और इन्हें यहाँ ये पता चलता है कि डॉर्थी कोई एंड्रॉयड नहीं बल्कि एक इंसान है और वो मशहूर नैनोबायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। सो करम बताता है कि डॉर्थी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसमें उसके सारे नर्व्स डैमेज हो गए थे, जिसका कोई भी इलाज नहीं था। तो आखिरी उम्मीद में डॉक्टर कैंग ने उसकी बॉडी में नैनोबॉट इंजेक्ट कर दिया जो काम कर गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई। पर इसे नैनोबॉट्स और डॉर्थी का दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो गया कि वो लोग एक दूसरे को सिग्नल भेज सकते हैं, बात कर सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं और इस वजह से डॉर्थी के पास कुछ ऐसे पावर्स भी आ गए जिससे वो मरे हुए प्लांट को भी जिंदा कर सकती है। इसलिए डॉर्थी उनकी आखिरी उम्मीद है अर्थ को फिर से जिंदा करने के लिए। और डॉक्टर सालिवान ने उसे अपने मार्स प्रोजेक्ट के लिए किडनैप किया था और मीडिया के साथ मिलकर उन्हें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया और एक बार मार्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो लोग सब कुछ वाइप आउट कर देंगे। पर वो लोग डॉर्थी को नहीं मार सकते क्योंकि नैनोबॉट्स उसे प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें केवल 200 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर मारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के ग्रेविटी इंजन में हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल कर रखा है। डॉर्थी को वहां ले जाकर वो लोग फैक्ट्री को उड़ाने वाले हैं जिससे फैक्ट्री अर्थ में क्रैश हो जाएगा और 3 बिलियन से ज़्यादा लोग मारे जाएंगे। तभी स्पेस गार्ड इन पर हमला करते हैं पर वो लोग किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं और लैग्रेंजियन पॉइंट में इंटर कर जाते हैं जो बेसिकली नैनोबॉट्स का फील्ड होता है। बट ये ऐसे नैनोबॉट्स होते हैं जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तभी नैनोबॉट्स इन पर हमला करते हैं पर डॉर्थी उन्हें बचा लेती है। देन तेहू को करम का कॉल आता है और वो लोग डॉक्टर कैंग के साथ होते हैं और फिर वो लोग डॉक्टर कैंग से जाकर मिलते हैं। तभी डॉक्टर सालिवान वहाँ आ जाता है और सभी ब्लैक फॉक्स के मेंबर को मार देता है और इसमें डॉक्टर कैंग की भी मौत हो जाती है। जैंग अपने मुंह के अंदर एक माइक्रोकेमिकल बॉम्ब छिपाकर रखी होती है जिसे वो एक्टिवेट कर देती है ताकि वो डॉक्टर सालिवान को मार सके। पर सालिवान को ये बात पता चल जाती है और वो उसे डिफ्यूज कर देता है। और यहाँ पर अपने को बताया जाता है कि जैंग को यूटीएस ने एक जूनियर प्रोग्राम से अडॉप्ट किया था पर बाद में वो उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ हो गई और डॉक्टर सालिवान को मारने की कोशिश की थी पर वो पूरी तरह से फेल हो गई थी और अब वो अपनी आइडेंटिटी बदल कर रह रही है। खैर, तो डॉक्टर सालिवान तेहू को पैसों का ऑफर देता है। तेहू के पास अब 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढे या फिर उसे हमेशा के लिए खो दे क्योंकि कुछ ही वक्त में सुनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी और ये वही जगह होती है जहाँ तेहू ने अपनी बेटी सुनी को खोया था और उसे बस सुनी को ढूंढना होता है। और तेहू ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसके ऊपर से सभी चार्जेस को ड्रॉप कर दिया जाता है। तेहू जैंग और टाइगर को समझाने की कोशिश करता है उन्हें पैसे मिल चुके हैं और अब उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। पर पार्क और जैंग बोलते हैं जैसे सुनी को ढूंढना उसका मकसद है वैसे ही डॉर्थी को बचाना उनका मकसद है। देन तेहू लॉस्ट एंड फाउंड पहुंचता है ताकि सुनी को ढूंढा जा सके पर उसे सुनी की बात याद आ जाती है कि वो भी उसी की तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, जिससे तेहू का मन बदल जाता है और वो शिप में वापस आ जाता है। जिसके बाद वो लोग जैसे तैसे करके फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहाँ जैंग बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है पर अब उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। जैंग बताते कि हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से निकलने वाले क्रिप्टॉन वेव में ये एबिलिटी होती है कि वो नैनोबॉट्स को डिफ्यूज कर सके और अगर ऐसा हुआ तो सारे नैनोबॉट्स खत्म हो जाएंगे और डॉर्थी दोबारा बीमार हो जाएगी और इनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होती है तो वो लोग कुछ भी कर ले अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। और अगर उन्हें डॉर्थी को बचाना है तो उन्हें इस क्रिप्टॉन के रेंज से 5000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा पर इससे अर्थ तबाह हो जाएगा। तो अर्थ को बचाने के लिए इनका प्लान होता है कि वो लोग बॉम्ब को ऑर्बिट से बाहर ले जाएंगे और वहाँ ब्लास्ट कर देंगे पर इनसे सबकी जान चली जाएगी। तभी वहाँ कॉमिला आती है और इनकी बैंड बजा देती है। और टाइगर यहाँ पर टाइगर बनने की कोशिश करता है। इसे तो मैं अकेले ही संभालूंगा। और टाइगर उसे ले देकर किसी तरह मार देता है। जिसके बाद वो लोग बॉम्ब को लेकर निकलते हैं और जैंग अपने लोगों को मदद के लिए बुलाती है। आगे जब वो लोग ऑर्बिट क्रॉस करने वाले होते हैं तो डॉक्टर सालिवान वहाँ आ जाता है और इन पर अटैक करता है। उसे लग रहा होता है कि डॉर्थी इनके साथ है पर उसका गंदा वाला कटता है और फिर वो लोग एक दूसरे को आखिरी बार गुड बाय बोलते हैं और बॉम्ब ऑर्बिट के बाहर जाकर फट जाता है। पर डॉर्थी उन्हें लैग्रेंजियन नैनोबॉट्स की मदद से बचा लेती है। जिसके बाद अपने को दिखाया जाता है कि तेहू डॉर्थी की मदद से सुनी से कॉन्टैक्ट करता है और उसे सॉरी बोलता है। वहीं बब सब क्यूट हो चुका है और अब ये लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। डॉर्थी बीच बीच में जाकर अर्थ में पेड़ उगाने का भी काम करती है जिससे अब अर्थ फिर से ठीक हो रहा होता है और मूवी यहाँ से खत्म हो जाती है।
तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। तो इस तरह की वीडियो और देखने के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।